लेकिन बड़ा मुश्किल है। इसलिए अखा और अन्य महापुरुषों ने विद्या की चोरी करने वालों की आलोचना की है। तुकाराम भगवान भी प्रज्ञा चोरी कह करके आलोचना कर दी थी। सब प्रज्ञा चोरी, हल्के हो जाओ ने जिसका हो उसका नाम लेकर, लेकिन बड़ा मुश्किल, उसके लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आता तो बड़ा आनंद आता है। फिर मूढ़ता तो इतनी, किताब फिर मुझे भेजते मेरी बिल्ली और ऐसा, ठीक है। संत मानी क्या? तो संत के बहुत से लक्षण हैं, लेकिन मैं कभी कभी अपने ढंग से कहता हूँ, अपनी जिम्मेवारी के साथ, जो मुझे निकट पड़ता है। मैंने जिस तरह साधु समाज को देखा है, बुजुर्गों को देखा है, संतत्व को महसूस किया है, इनमें इतनी वस्तु जहाँ देखो उसको संत कहने में आपत्ति नहीं है। एक तो जिसके जीवन में, विचार में, उच्चार में और आचार में, तीनों में सत्य हो, और इतना सत्य हो कि उन पर अनुस्वार चढ़ जाए, बिंदी चढ़ जाए, उनका नाम है संत। मूल तो सत्य शब्द है, लेकिन विचार, जैसे हमारे यहां त्रिसत्य कहते हैं ना, विचार का भी सत्य, हम सोचे तो भी सच सोचे, फिर बोले तब भी सीमित शब्दों में, प्रिय शब्दों में सच ही बोले, और जब कुछ करने का प्रसंग आए तब सच ही करें। ये तीन प्रकार का सत्य जिसमें हो, और इतना सत्य से भरा हो आदमी कि उस पर अनुस्वार लग जाए, एक मुकुट चढ़ जाए, कलश चढ़ जाए, और सत्य का संत हो जाए। तीन प्रकार के इस सत्य पर जब जीवन में कोई मुकुट चढ़ जाए, ऐसी अवस्था स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जुवान हो, हिंदुस्तानी हो, विदेशी हो, काला हो, गोरा हो, इस्लामी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनी हो, यहूदी हो, जरथुस्ती हो, कोई भी हो, संत है। और हिंदू धर्म की सराहना अकारण नहीं होती है साहब। हिंदू धर्म ने ही छूट दी है कि यहां स्त्रियां भी संत हो सकती हैं, और धर्म बताइए मुझे साहब जहां स्त्री संत हो ही नहीं सकती। पूरे इतिहास में कोई एक राबिया हो सकी, एकमात्र राबिया। आप देखिए, जैन पुरुष ही संत हो सकता है, नारी तो शैतान मानी जाती है। नारी यदि कोई ऐसी आवाज सुने तो घोषणा करने का अधिकार नहीं है, यदि बोले तो उसको जीवित जला दी जाती थी। शैतान है ऐसा करार। ये पाश्चात्य जगत जो आज अपने आप को एडवांस का दावा करते हैं, बड़े पुराने और रुग्ण मानसिकता वाले लोग हैं। ये देश है कितना प्रगतिशील, यहां मीरा को हम छूट देते हैं नाचने तक, क्योंकि संतत्व, वरना राजस्थान राजपूती युग इतना बड़ा मलाजा, नंगी तलवारें खींची जाती यदि घूंघट से चेहरा बाहर निकले। ऐसी मीरा को ये सनातन धर्म नाचने तक की छूट दे देता है, क्योंकि तू संत है। पग घूंघरू बांध नाच रे, पग वेद के श्लोक से उठाओ तो वहां गार्गी बैठी है,
मैत्रेयी बैठी है और आखिर में लोक तक चले जाऊं तो गंगा सती तक, फ्रॉम गार्गी टू गंगा सती। लल्लाबाई आसाम की वो महिला, कश्मीर की दिगंबर घूमती थी। भारतीय समाज ने कोई ऐतराज नहीं किया क्योंकि पहुंची हुई महिलाएं हैं। दिगंबर घूमती थी साहब, कश्मीर की लल्ला लो तुम। सम्राट की आंखें बंद हो जाती थी। मजाल है किसी मां के लाल का लल्ला के सामने देख पाए। अब धोती थी साहब। महाराष्ट्र में सहजोबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई, भारतीय सभ्यता का आंगन आकाश जितना विशाल है। और विचारधाराओं ने तो नारी को बंदी गृह में रखी है साहब। अमेरिका में आज तक कोई लेडी अभी तक प्रेसिडेंट नहीं हो पाई साहब। मूछ वाले या तो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में नारी का सम्मान, विद्या का क्षेत्र जिसमें सरस्वती का सम्मान, शक्ति का क्षेत्र जिसमें अंबा, दुर्गा, भवानी और कालिका का सम्मान, शक्ति क्षेत्र में और लक्ष्मी के क्षेत्र में महालक्ष्मी का। हमारे देश में शिव की एक रात्रि है, शक्ति की तो 9 रात्रि हुआ करती है। ये पाश्चात्य लोग हैं ना, वो केवल बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, रखते हैं पीछे। और मेरा देश वंदे वाणी विनायको, पहले वाणी की वंदना करके फिर आगे बढ़ा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। यहां पहले भवानी फिर शंकर, यहां पहले श्रद्धा फिर विश्वास। आदौ श्रद्धा, मधुसूदन सरस्वती महाराज कहते हैं, जहां आदौ श्रद्धा। सोचो तो, जो लोग हिंदुस्तान में नारी के बारे में गालियां देते हैं ना, उसके मुख से दुर्गंध आती है। जरा ब्रश करके बोलो, दातुन करके बोलो यार, तुम्हारे मुख से दुर्गंध आ रही है। दंत कथा बना रहे हो। कल तक हमारी आनंदमयी मां, अरे इधर चले जाओ उदयपुर, भूरी बाई, जागी हुई महिलाएं। सहजो तो देखो साहब। मैं हरि को बिसार सकती हूं लेकिन मेरे गुरु को नहीं बिसार सकती। ये सहजो। दयाबाई, हाँ एक वस्तु जरूर, और इनमें नारियों का बहुत बड़ा योगदान और कुर्बानी कारण है। हमारे देश में मातृ शरीर संत बन सकती हैं, लेकिन मातृ शरीर संत बनने के बाद उनका कोई संप्रदाय न चला। कबीर का पंथ है, कमाली का कोई पंथ नहीं। ये मातृ शक्ति का बहुत बड़ा योगदान। उसने कोई पंथ, वरना सभी पुरुषों के पंथ को ओवरटेक कर सकती थी साहब। एक दिला एक राबिया से कोई मिल नहीं रहा, और राबिया पर बोलने वाले नहीं मिल रहे। हम पूरी दुनिया खोज रहे हैं, अफगानिस्तान तक, बगदाद तक, कश्मीर में, पाकिस्तान में जांच कर रहे, यूनिवर्सिटियों में जांच कर रहे हैं, क्योंकि बोलने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि राबिया सुफियाना संत है।
कट्टर लोगों को तकलीफ है। मेरे देश में बुद्ध के संग संग भिक्षुणियों का एक झुंड चलता था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। घर बांध मीरा नाची रे पग, पग घुंघर नाची रे पग घुंघर। हमारी परंपरा में बाप कोई जाग जाता है तो न च लिंगम न च वयम, हम वय और लिंग को नहीं देखते, उसकी चेतना का दर्शन करते हैं। रावण जैसे यदि उसको एक अर्थ में देखे तो रावण की पत्नी को भी हमने सतियों में गिनी है। अहल्या एक ऋषि पत्नी, गौतम नारी, लेकिन छोटी सी भूल के कारण, जो थोड़ी सी भी किस कारण गलती हुई उसका पोस्टमार्टम हम न करें, लेकिन उस अहल्या को भारतीय ऋषियों ने सती की पदवी प्रदान कर, प्रातः स्मरणीय है। पांच पति के साथ जीना, ऐसी द्रौपदी को हमने सुबह में नाम लेने योग्य मानी है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, सुबह सुबह में भारत इन महान व्यक्तित्वों का नाम लेकर जागता है। और हमारे गुजरात की एक बेटी आज कल अवकाश में घूम रही है, सुनीता। 2 दिन पहले उड़ी है, 6 महीने रहने वाली है। और मुझे आनंद है, उनके गुजरात की लड़की है साहब सुनीता, जो अवकाश में। कल्पना चावला तो बेचारी, वो बात और, एक मिशन विफल हुआ, लेकिन सुनीता गई, 6 महीने रहेगी। और उसका निवेदन आया मुझे, अच्छा कि क्या साथ में ले जाओगी? बोले मेरे चाचा ने मुझे भगवत गीता दी है, मैं भगवत गीता लेकर जाऊंगा। चलाएगी बेटा, खुश रहो। वर्तमान जगत में आ जाओ ना, कितनी कवियत्री है हमारे पास, कितनी साहित्यिक वजनदार महिलाएं हैं हमारे पास। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में देखो साहब। तेरी खुशबू का पता करती है, पाकिस्तानी शायराना परवीन शाकिर। हे प्रभु, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती। कभी न कभी नाम आगे लाएगी ना। मुस्लिम लड़की हमारे देश की सानिया, विविध क्षेत्र में देखो ना साहब, प्रतिभाएं इतनी पड़ी हुई है साहब।
नृत्य में, शास्त्रीय संगीत में, अरे वाद्य बजाने में भी हमारे यहाँ कितनी बहन बेटियां आगे निकल रही हैं। सनातन धर्म मना नहीं करता, यहाँ नारी भी संत हो सकती है। बाकी सभी धर्म पुरुषवादी रहा है, किसी नारी को आगे नहीं आने देता। अरे बंदगी तक की मना है, जाहिर में आप प्रवचन न सुन सको। सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले। अरे पंजाब की अमृता प्रीतम ले लो साहब। हाँ, लेखनी में कभी कोई शाई नहीं होती, तेजाब होता था। कागज नहीं जलते थे, चोट लगती थी, कलेजे जल जाते थे लोगों के, ऐसी लेखनी चल। मैं किन किन का नाम लूं, आज इन सब महिलाएं माताएं याद आ रही है तो मैं उसको एक सम्मान कर रहा हूं मेरी व्यासपीठ से। मैंने तो अभी जामनगर में, मुझे महाभारत के स्त्री पात्र पर बोलना था तो मैंने कहा कि कुंता, द्रौपदी, रुक्मिणी, गांधारी, उत्तरा आदि आदि में जो मेरे मन में है। लेकिन मैंने कहा महाभारत की सबसे श्रेष्ठ नारी यदि कोई है तो भगवत गीता है। सर्वोत्तम नारी पात्र महाभारत का श्रीमद् भगवत गीता है साहब। बाकी की 5 नारियों का तो मैंने केवल पूर्व भूमिका पौन घंटे बताई। महाभारत के स्त्री पात्र पर तो आदरणीय दिनकर भाई जोशी ने बहुत लिखा साहब। महाभारत के पुरुष पात्र कितना सुंदर अभ्यास करके साधार लिखा दिनकर जोशी। लेकिन सर्वोच्च नारी यदि महाभारत की है तो श्रीमद् भगवत गीता। गीता स्त्री है जिसमें 7 कीर्ति, श्री, वाक् च नारीणाम, स्मृति, धृति, क्षमा, 7 विभूतियां जिसमें निहित। मातृ जगत की बड़ी महिमा है साहब। रामायण को हम मां कहते हैं, श्रुति भगवती को हम मां कहते हैं, भगवत गीता को हम मां कहते हैं, ऋचाओं को हम मां कहते हैं। छोड़ो, मुंबई को हम मां कहते हैं। मुंबई को लोग क्या कहते हैं? मुंबई का स्पेलिंग MUM, मम, मॉम, अंग्रेजी मॉम, MUM, BA, गुजराती में बा, आय, मराठी में आय, माँ ही माँ है सब साथ। ऐसा ही होता ना, MUM। अब मुंबई है ना, बॉम्बे नहीं है, मुंबई, MUMBAI, मुंबई। तो MU मॉम, मॉम कहते ना हम लोग, तो MUM मम, माँ, BA गुजरात रहे से घना, तो बा गुजराती में बा, और महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, इसमें तो आई, माँ को आई कहते हैं। मुंबई माँ ही माँ है सब। तो मैं गाड़ी में आ रहा था कल परसों, हमारे जो साथ में वो बता रहे थे बापू एक शब्द में, तो मैं अच्छा लगता था। मैं किसी ने मुझे बताया फैमिली का अर्थ क्या होता है। फैमिली FAMILY, स्पेलिंग बराबर है, FAMILY, ठीक है ना? ओके। तो FAM, फादर एंड मदर, आई लव यू, उसका नाम है फैमिली। FAM, फादर एंड मदर, फिर ILY,
आई लव यू। दुनिया भले कहे इम्पॉसिबल, लेकिन आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल। भारत का संत, भारत की स्त्री महिलाएं पॉसिबल है साहब, हमारे द्वार तक आते हैं। नाची रे पग घूंघट। और ध्यान देना, ये महिलाएं कोठी पर नहीं नाची, साधुओं के ओठ पर नाची है साहब। ओष्ठ पर नृत्य है। आज गाना पड़ता है मीरा को। मीरा ने कोई तलगा जड़ा मनी ऑर्डर नहीं भेजा है, लेकिन ओठ पर है मीरा। कोठे हैं। कोठामा गुजराती में क्या हुआ है? तो कोठामा से साहब। साउथ में भी कितनी माताएं आज भी विद्यमान हैं, कितने कितने बड़े लोगों के काम करते हैं समाज के छोटे से छोटे। बाप, हमारे शास्त्रीय संगीत में राग की ही केवल महत्ता नहीं, रागिनियों की भी महत्ता है। हम सबको बहुत आदर। सीताराम गुणग्राम, पहले सीता। भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी। राधा कृष्ण, पहले राधा। यही बात हमारे यहाँ रही। तो संत कोई भी हो सकता है, साड़ी में भी हो, धोती में भी हो, हाफ पैंट में भी हो। हमारे यहाँ हाफ पैंट ही थे। 3 राधा कृष्णन ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद बाबू ने, किसने कहा था, मैं उसका निवेदन बहुत पुराना मैंने, कि अंग्रेज लोग 3 वस्तु हिंदुस्तान को दे गए। बोले एक फुल पैंट दे गए। ज़्यादा कपड़े तो हमारे पास नहीं थे ना, ऐसे तो फुल पैंट उसने लोगों को दिया। और प्राइवेट कंपनियां दी उसने। एक ऐसा नहीं तो प्राइवेट कंपनियां दी। और एक तीसरा कुछ अच्छा राधा कृष्ण साहब ने कहा था, अच्छा ये 3 वस्तु उसने दी। एक तीसरा कुछ था साहब। भारत, एक कोई हम भारतीय हैं। इस देश में देखो ना, किसी को नकारा नहीं, सबको साथ में। ये खबर नहीं, दिल्ली में बैठे कुछ लोग अब देश का विभाजन करने पर तुले हैं, बिना सोचे निवेदन करके। इतने चैन से हम रह रहे हैं, सब में सेतु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम केवल सत्ता की कुर्सी को करने के लिए हिंदुस्तान पर उसका अधिकार, ये बकवास क्यों करते हो यार? सोचो तो। और फिर कहो हमने ऐसा नहीं कहा था। ये राजकीय लोग हैं ना, निवेदन वापस बहुत ले लेते हैं। आज बोला, अब मैं मेरा निवेदन वापस लेता हूं। मेरा बोलने का अर्थघटन कुछ और कर दिया गया। बोलो, सोच कर बोलने यार। विचारी ने यार उच्चार वाणी। 2 साल के बाद चुनाव आता हो, या तो कोई स्टेट की असेंबलियों का चुनाव हो, इसका मतलब हिंदुस्तान को अन्याय हो, ऐसा निवेदन नहीं करना चाहिए साहब। सत्ता तो आज है, कल नहीं है। सत्य को आदर। गांधी इसलिए अमर है क्योंकि उसने सत्ता नहीं देखी, केवल सत्य देखा था, इसलिए गांधी बापू अमर है साहब। छोड़ो, सियासत क्या यार, सियासत की अपनी होती है, लेकिन छोड़ो। जिगर मुजादाबादी का शेर है बड़ा प्रसिद्ध, कि उनका फर्ज क्या है
वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम तो प्रेम की बात करने के लिए निकले। सोचिए, कोई भी संत बन सकता है। तो संत माने क्या? विचार का सत्य, उच्चार का सत्य और आचार का सत्य तीनों मिले और जब कलश चढ़ जाए सत्य पर, तब आदमी किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ण, किसी भी वेश, किसी भी देश, किसी भी कौम, किसी भी वय, किसी भी लिंग, संत बन जाता है। सत्य हो वो संत, बस। दूसरा, जिसका कभी अंत न हो उसका नाम संत है। संत का आप अंत नहीं कर सकते। मेरी बोली नहीं है, कृष्ण की बोली है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। संत उसको कहो जिसका शरीर तो सबका जाएगा साहब, शरीर तो जितने आए शरीर तो एक चला जाए, लेकिन संतत्व कभी मिटता नहीं। जिसका अंत न हो उसका नाम संत। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जानहु संत अनंत समाना। संत अनंत है जिसका अंत नहीं। दूसरे संदर्भ में कही गई बात है, लेकिन गीता उठा लो, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त। बिलक बिलक ढंग से सूत्र आए। संत उसको मानो जिसका अंत न हो, जिसकी याद अमर हो, जिसकी स्मृति अमर हो। शरीर गया लेकिन महसूस न हो कि वो गया है। मां शारदा मणि को याद करो, ठाकुर की धर्म पत्नी शारदा मां, रामकृष्ण ठाकुर की देख चली गई। इतनी बड़ी पीड़ा थी ठाकुर रामकृष्ण देव को। वो गए, कभी भी अपने मांग का सिंदूर शारदा देवी ने मिटाया नहीं। रोज ठाकुर का बिस्तर तैयार करती हैं, रोज भोजन तैयार करती हैं। लोग कहते हैं पागल हो गई शारदा माँ, पति मर गया ना तो दीवानी सी हो गई। लेकिन कोई पूछे, माँ यहाँ पति मरता है तो नारी वैधव्य रूप में आ जाती है, तू तो अभी ऐसे ही श्रृंगार। बोले आपकी दृष्टि में ठाकुर मरे हैं, मेरे ठाकुर कभी मर नहीं सकते। रोज पलंग बिछाना, रोज भोजन तैयार करना, रोज ठाकुर के कपड़े रखना। जिसका अंत न हो वो संत है। जिसके सत के ऊपर मींडा चढ़ जाए वो संत है। तीसरा, जो महंत नहीं है वो संत है। इसका महंत का गलत अर्थ, कोई गादी पर आए उसको महंत कहते हैं, इसका मतलब गलत। गादी पर होना गुरु परंपरा में ये बुरी वस्तु नहीं, लेकिन महंत बनने के बाद भी जिसकी सरलता कभी गई नहीं वो संत। वरना महंता आदमी को कठोर बना देती है साहब। संत वो है जिसको महंत होना नहीं है, और यदि गुरु ने आज्ञा दी और महंत हो भी गए तो भी दास दासानुदास बने रहते हैं, सेवक के सेवक बने रहते हैं। ऐसे महंत अपने संतत्व को मिटने नहीं देता, वरना गादी आदमी को मुश्किल में डाल देती है। मणकानी गादी खसी जाए છે, કરોડની की गादी थोड़ी खसी जाए तो कितनी पीड़ा थे। हम जहाँ जहाँ गादी आती ने थोड़ी खिस जाती है ना तो बहुत पीड़ा हो जाती। फिर राजकीय लोगों की हो, धार्मिक लोगों की हो, सामाजिक लोगों की हो, लेकिन गादी खसी और पीड़ा शुरू। ऐसे महापुरुष जिसके स्मरण में हम एक कथा, जिनकी जन्म शताब्दी शांति प्रसाद जी बापू,
और ये जो हमारे कौन वो भाई साहब जो रोज़ कुछ कुछ कहते हैं, हाँ, मैं तो चंद शब्द सुन पाता हूँ, बाकी तो खबर नहीं क्या क्या कहते, तो वो जो संतों की जो बातें कर रहे हैं, ये सब महापुरुष किसी न किसी आश्रम की पीठिका पर बैठकर कितने संतत्व का निर्वाह कर रहे हैं, सरल बिल्कुल। मैंने शांति प्रसाद जी बापू में भी इतनी सरलता देखी, कितनी साल हो गई कथा मांगी, बिल्कुल बच्चे जैसे साहब, सरलता तो देखो, हाय हाय। नगिनदास बापा ठीक कहते हैं कि संत की परिभाषा ये हमने सुनी कि किसी के घर जाएं तो घर वालों को लगे कि हमको कोई बोझ नहीं लग रहा है, हमारे घर में कोई बच्चा खेलने आया है, ऐसा लगे, उसका नाम संत है। बालवत जिसकी क्रीड़ा है, ये साधु। साधु मोंघो न पड़वो जो, मैं उसी कोशिश में हूं, लेकिन तामसी श्रद्धा वाले कुछ गड़बड़ कर देते। साधु इस देश में सबसे सस्ता होना चाहिए, आखिरी आदमी को सुलभ होना चाहिए साधु, उसको महंगा मत बनाओ। जगत में जो बहुत कीमती वस्तु है उसको परमात्मा ने बिल्कुल सस्ती बनाई है, और संतत्व तो बहुत दुर्लभ वस्तु है, वो भी सस्ता होना चाहिए, सरल होना चाहिए। पवन पानी सस्तो कियो सस्तो कियो, हमारे यहाँ साखी में भी लोग गाते हैं, सस्तो कियो अनाज तब में ऐसो जानियो हरि है गरीब नवाज। मणि माणिक उससे तो जीवन न हो तो भी चलेगा, क्या जरूरत है, मणि न हो सोना न हो तो क्या बिगड़ जाता है, तो उसको बहुत महंगा कर दिया, लेकिन पवन पानी अन्न के बिना चलता नहीं, तो उसको बहुत सस्ता कर दिया, ये हरि है गरीब नवाज। साधु सरल हो, लगे ही ना कि कुछ विशेष है, हम लोग विशेषण लगा लगा करके उसको विशेष कर देते हैं। हाँ, खाली जितना हो इतना रखो ना यार। परम पूज्य ने प्रातः स्मरणीय ने जगत वंद्य प्रगट स्वरूप साक्षात हरिमय, ये व्यक्तिगत हो, सब व्यक्तिगत निष्ठा है, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अपने अपनी दृष्टि में अपना इष्ट गुरु क्या नहीं होता, लेकिन उसको समाज में घोषणा करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अभी मैं एक बार कथा में भी बोल गया, बनारस कथा करने जा रहा था, बम्बई से हवाई जहाज में बैठने के लिए बनारस का, तो बस में हम बैठे, तो हमारे साथ 2-4 भाई भी थे, आ रहे थे, तो किसी ने उसको पूछा कि ये कौन है, एक काली शाल देखी, ये सब देखा, तो स्वाभाविक लोगों को लगता है कि ये कौन है, तो एक भाई ने पूछा, हमारे साथ में थे, पूछा, तो उसने कहा ये पूज्य श्री मुरारी बापू है, पूज्य श्री संत श्री मुरारी बापू। मैंने उसका हाथ पकड़ा, केवल मुरारी बापू बोलना, ये पूज्य श्री और श्री श्री मेरा अपमान क्यों करवाता है, न उनको श्रद्धा है न मुझको जान, उसको लगेगा कि ये पूज्य श्री संत, तेरी दृष्टि में पूज्य हूं तो ये गुप्त रख प्यारे, प्रीत को गुप्त रखो, सरेआम मत रखो साहब, प्रेम छिपाओ, श्रद्धा को छिपाओ, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, प्रीत को छिपाओ। फिर तो बोले बापू सॉरी, मैंने कहा सॉरी तो श्री पूज्य श्री संत श्री मुरारी श्री, हमारे श्री है वो मैंने नड़े है ना भाई साहब, खबर घना लोग बड़ी फोन कर दे, पूज्य श्री बापू श्री छे, एला भाई तू बापू श्री ने मूकने मोरारी बापू बोलना, खाली एकलू रखना, तो यार क्यों पीछे पड़ा, गुनाह क्या किया है? जितने विशेषण व्यक्ति के आगे लगेंगे व्यक्ति पीछे चला जाएगा। हरिभाई कोठारी, और इतने विशेषण लगे तब वो व्यक्ति चले, तो इस डिब्बे में क्या होगा कि जिसको खींचने में इतने इंजन लगाने पड़े, सोचो तो।
इतने इंजन लगाओ तब डिब्बा डिब्बा खींचा जाए। आदमी को आदमी रहने दो यार। तो मैं कथा लेने आते तब कहता हूँ भाई वक्ता के रूप में, वक्ता न लखो तो भी चलेगा, मोरारी बापू लखो तो ये बधाने खबर है कई श्रोता थोड़ो है। बीजा कथा करे तो हूँ श्रोता हूँ, बाकी मारा नामे कथा है तो हूँ वक्ता जो हूँ ने एम वक्ता श्री ने प्रवक्ता श्री ने એવું कहीं लखो मोरारी बापू बस राम कथा हो गया। लेकिन राष्ट्रीय संत ने विश्व संत ने ठीक है भाई, प्रतिष्ठा मिलती है तो टैक्स भी तो चुकाना पड़ता है, ये सब ऐसा ही होता है। ये लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा है सब, ये जो लगता है मजे तुमने उड़ाए हैं मुसीबत कौन भोगेगा। आदमी को आदमी रहने दो बस। जिसका अंत नहीं वो संत है। महंत हो जाए तो भी सरलता बालकवत रहे, और जरा भी गादी का जिसको बोझ न हो। गुरु की गादी पर बैठे ऐसा न सोचे गुरु की गोद में बैठे हैं, ऐसी मानसिकता जिसकी हो वो संत। तो सत पर अनुस्वार लगे सो संत, जिसका अंत न हो वो संत। महंत पने का बोझ न हो वो संत, और आगे का जिसके जीवन में कोई तंत नहीं वो संत। कोई हठशीलता नहीं, तंत नहीं, जिद नहीं कि तुम यही करो यही करो, सहज जो जिए, तंत नहीं, आग्रही नहीं, अनाग्रही, स्वाभाविकता जिसके जीवन में हो। आप भी स्वभाव से विरुद्ध मत जाना, और औरों को भी स्वभाव से विपरीत बोलने के लिए करने के लिए मजबूर मत करना। ये सब आत्महत्याएं हैं। स्वभाव में जीने दो जगत को। ये 100 साल की उम्र है, हर आत्मा की महानता का स्वीकार करो। अब पत्नी चाहती है कि पति ऐसे ही बोले, पति चाहता है कि पत्नी ऐसे ही बोले, बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप ऐसे ही बोले, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही बोले, ऐसा ही करे, गुरु चाहता है कि ऐसा ही करे। नहीं, उसकी स्वतंत्रता को आदर दो। पूरी गीता कहने के बाद अर्जुन को कृष्ण कहते हैं अब तुझे जो करना सो कर, जा ले, मैंने मेरे अभिप्राय दे दिए, अब तुम्हारी बुद्धि से निर्णय कर, क्योंकि मैंने तुम्हें ददामि बुद्धि योगम तम बुद्धि दे रखी है, मन ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, तेरा अहंकार भी टूट गया, निमित्त बना दिया, तेरा चित्त मुझ में डूब गया, लेकिन बुद्धि तुम्हें दी है, अब तुम जो योग्य लागे सो कर। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मेरा निर्णय तू कर, तब कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सहजता देनी चाहिए। संबंधों के नाम पर, प्रेम के नाम पर परिवारों में कारागृह बनाए जा रहे हैं, जेल बनाई जा रही है, प्रेम के नाम पर, संबंधों के नाम पर नहीं। सहजता, सहजता से जितना विरुद्ध करोगे परिणाम नहीं आएगा, कोई परिणाम। काका कालेलकर की वार्ता जो मैं पहले कहा करता था, कई बार मैंने ये वार्ता कही, बीच में मैं भूल गया, तो मैंने अहमदाबाद फ़ोन किया सौरभ भाई शाह को कि आपने इतने साल पहले एक लेख लिखा था, उसमें कालेलकर काका की वार्ता लिखी थी, उसका मैं उसकी सामग्री क्या थी जरा भूल गया हूँ, तो मुझे तो उसने 10 साल पहले का गुड मॉर्निंग का लेख, उसका 10 साल पहले 97 का लेख उसने लिखा और मुझे भेजा कि बापू यही। तीन मूर्ति थी, ये बात मैंने आपको कही, बीच में मैं भूल गया, तो कहीं हकीकत दोष न था, तो मैंने संपर्क साधा कि मुझे भेजो ना। खुद को जहां तक संभव हो
ठीक से रखना, चुक न हो। चुक का अंदेशा हो तो पहले से जान लिया करो, इसमें कोई छोटे नहीं हो जाते हम। जहां से मिला हो इसमें क्या, मेहनत तो उसने की है। तो 3 मूर्ति थी, एक मीण की, एक फूल की, तीन मूर्ति, एक मीण की, एक फूल की, एक कपूर की। कपूर। और तीनों ठंडी के दिनों में तापने गई। काका कालेलकर की छोटी सी बात कहानी, तापने गई। अब कपूर की ढिंगली, कपूर की मूर्ति अग्नि की अंगूठी के पास, सगड़ी के पास तापने जाए तो क्या हालत होगी? कपूर है, जलकर खत्म हो गई। मीण की पुतली गई तो पिघल गई, और फूल की पुतली गई तो पुतली मीण की और आग के पास जाएगी तो अंजाम पिघलना ही है। स्वभाव से विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए साहब। कर्पूर कहे कि मैं अग्नि के पास जाऊं और जीवित रहूं तो असंभव सा है। स्वाभाविक जिए, मौम अपनी जगह रहे तो सुरक्षित है, आग के पास जाए तो पिघल जाएगी, हस्ती मिटेगी। फिर 3 दूसरी मूर्ति पुतलियां, एक लोहे की, एक नमक की, एक मिट्टी की। तैरने गई, लोहे की मूर्ति डूब गई, नमक की मूर्ति पिघल गई, मिट्टी की मूर्ति भी पानी में ओतप्रोत हो गई। सब अपने स्वभाव से विपरीत काम कर रहे हैं, परिणाम में कोई फल नहीं आ रहा है। फिर 3 पुतली लाते हैं काका कालेलकर साहब कि एक लकड़ी की मूर्ति, सब नहाने गए तो वो बह गई, नहाने गई। एक पुतली थी आटे की, मछलियां खा गई, सब उसका भोजन कर गए। ऐसी ऐसी उसने कथाएं लिखी। मैं आपसे, हम सब मूर्ति हैं साहब इस संसार में, स्वभाव से विरुद्ध गए तो पिघल जाएंगे, मुरझा जाएंगे, जल जाएंगे, डूब जाएंगे, बह जाएंगे, समाज की छोटी बड़ी मछलियां खा जाएगी साहब। इसलिए सावधान रहकर सहज में जियो, स्वाभाविक जी, तंत नहीं, जिद नहीं। तुम जिद तो कर रहे, तुम जिद तो कर रहे, हम क्या तुम्हें सुनाए, तुम जिद तो कर रहे, हम क्या तुम्हें सुनाए, नगमे जो खो गए, नगमे जो खो गए, इसे कैसे मुस्कुराए, तुम जिद तो। संत जिद्दी नहीं होता साहब, अपनी बात उसको अपने अंतःकरण से सही लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार कहेगा, फिर भी कोई न माने तो कोई जिद नहीं। बोले बिहंसी महेश हरि माया बल जानी जिय, तंत नहीं जिसका वो संत है,
जिसका अंत नहीं वो संत है। महंत होते हुए भी सरलता न गवाई वो संत है। सत पर अनुस्वार चढ़ गया वो संत है। जे श्रद्धा संबल रहित अनहि संतन कर सार। तीन कहूँ अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तो राम कथा का अधिकार उसको दिया है जिसके पास सात्विक की श्रद्धा का संबल है, और इस महायात्रा में किसी संत का जिसके साथ साथ है, कोई साथ हो बस। सतत महसूस हो, भनक बनी रहे कि मेरे इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। आहा। पूर्णतः निष्ठा बहुत रक्षा करती है, बड़ी सुरक्षा देती। कोई है जो चारों ओर हमें घेर कर खड़ा है। मेरे भाई बहन, संत का साथ, सदगुरु का साथ मानस का अधिकारी हमें बना देता है। और तीसरा सूत्र है जिनहिन प्रिय रघुनाथ, जिसको रघुनाथ के चरणों में प्रेम नहीं है, इष्ट प्रीति नहीं है। इष्ट प्रेम, राम के चरण में प्रीत, संत का साथ और सात्विक श्रद्धा, ये तीन यदि नहीं है तो तीन कह मानस अगम अति। उसके लिए अत्यंत अगम पंथ है ये। ऐसे बिलक बिलक संदर्भ में तुलसी ने राम कथा के अधिकार की चर्चा की है। राम कथा के तेगी जीन के सत्संगति अति प्यारी। जीन के गुरुपद प्रीति नीति रात जे पद प्रीति नीति रात जे बीज सेवक अधिकारी सेवक अधिकारी राम कथा
तेई अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी जिनके सत संगति अति प्यारी। तो बाप लोभी को मत कहो, क्रोधी को मत कहो, कामी को मत कहो, द्विजद्रोही को मत कहो, ये सब सूत्र जो शिव जी ने कहे, उसी राम कथा में एक ये भी बात आई कि मानस उसके लिए अति अगम है, जिसमें श्रद्धा का अभाव है, यानी सात्विक श्रद्धा नहीं है, संत का साथ नहीं है और इष्ट चरण में प्रीति नहीं, उनके लिए मानस अगम है। मानस का, राम कथा का अधिकारी वो है जिसको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। भंवरे को लाख आप हटाओ, फूल जब खिला है मकरंद, और कितना भी आप हाथ से पंखा लेकर, कपड़ा लेकर उसको हटाओ, कितनी ही बार आप उसको नकारो, फिर भी वो आकर फूल पर ही बैठेगा। वैसे सत्संग जिसको इतना प्रिय हो जाए कि परिवार वाले, समाज सब हटाएं, निंदा करे, मत जाओ, ये करो, क्यों इसमें पड़े हो, फिर भी अवसर मिलते ही सत्संग में आदमी चला जाए, समझना वो राम कथा के अधिकारी है, अत्यंत प्रिय। बहुत अच्छी लगे प्रभु की कथा, वो अधिकारी है। और अब गुरुपद प्रीति नीति रत जेहि, अब उसी सूत्र में हम प्रवेश करेंगे कि दूसरी बात गोस्वामी जी ने कही कि राम कथा के अधिकारी वो है जिसको गुरु के चरण में प्रीत है। ये भी मुझे बहुत क्रांतिकारी लगता है। हाँ, तुलसी जी कहते हैं यहां गुरु के पद की पूजा नहीं, गुरु पद प्रीत साहेब। पूजा बहुत सस्ती वस्तु है मेरे भाई बहन, प्रीत बहुत महंगी वस्तु है। पूजा तो गुरु के चरण धो लो, चंदन कर दो, अक्षत लगा दो, 2-5 फूल लगा दो, आरती कर लो, इत्र छिड़क दो, 1-2 धोती रख दो, एक लिफाफा रख दो, मंत्रोच्चार हो जाए, वो निराजन कर लो, पूजा हो गई। पूजा सरल है, चंद सिक्कों में हो जाएगी। प्रीत बड़ी महंगी वस्तु है साहब। तुलसीदास जी गुरु पद के साथ 2 वस्तु खास करके, हाँ, वो पूजनी है ही, जरूर ध्यान देना। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, पूज्य तो है ही, अपने आप पूज्यता हो जाती है गुरु की, वो कोई। लेकिन ज्यादातर गुरु पद के साथ गोस्वामी जी प्रीत जोड़ते हैं, या तो गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण की सेवा, पूजा नहीं, पूज्य तो है ही। अब आप कहे सेवा का मतलब क्या, उसके पैर दबाना? सेवा का अर्थ है गुरु की इच्छानुकूल वर्तन करना ही गुरु की सेवा है। गुरु का आचरण जैसा हो, चरण की सेवा मानी आचरण की सेवा, और गुरु के कहने पर अनुकूल आचरण करना, वही गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। यहां लिखते हैं गुरु पद प्रीति, गुरु के चरण में प्रेम करना, प्रीत करना। बड़ा अद्भुत सूत्र है, उस पर मैं 1-2 दिन कहूंगा आपको। फिर वो नीति रत जय, अब ये उठ ही गया है तो उसमें चलो बातें करेंगे।
लेकिन बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि है तुलसी की। गुरु चरण में प्रीत करो। पूजा तो बहुत सस्ती वस्तु है, और पूजा करने वाले तो विचित्र भी होते हैं। एक भाई ने ऐसी मनोती रखी कि मेरे घर बेटा हो जाए ना तो गुरु के चरण पर नारियल फोड़ू। एक राजा की तो बात है ही हमारे यहाँ, सौराष्ट्र के एक राजवी इतने सन्निष्ठ और इतने पाक थे कि उनकी मनोती करने से वांझ को संतान की प्राप्ति होती थी साहब। हाँ, सत्य क्या नहीं कर सकता, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्व हो जाता है साहब। तो एक बहन ने ऐसी मनोती मानी थी कि राजा जो है हमारा स्टेट का वो बड़ा पवित्र है, मेरे घर यदि बेटे का जन्म हो जाए तो सम्राट के माथे पर नारियल फोड़ो। बोल। और भगवान को करना है उनके घर 15-20 साल के बाद बेटा हुआ। अब वो मनौती पूरी करने गई, पूरा कचेरी दरबार भरा हुआ, नारियल के छाले काट करके निकाल करके ले आई नारियल। सेवकों ने पूछा ये क्या है? बोले मानता है मनौती है। क्या? कि घर में बेटा हो तो राजा के सिर पर नारियल फोड़ना। चौकीदारों ने कहा मूड ऐसी मान। बोले हाँ बेटा हुआ है, मानता पूरी करनी। तो जरा हलचल हो गई, सेवक लोग मना कर रहे हैं और वो जिद कर रही। सम्राट का ध्यान गया तो उसने तुरंत बुलाया कि आने दो, बहन जी को आने दो। क्या है बेटा? तो दरबार में कचहरी में खड़ी रही। 5 फुट राजा का सिंहासन दूर, साहब अमीर उमराव बैठे हैं। क्या है? बोले मैंने आपके नाम की मनौती मानी थी कि बेटा हो तो आपके सिर पर नारियल फोड़ो। अब राजा की आंख में आंसू आ गए कि क्या करूं, मेरे नाम की में श्रद्धा रखकर लोग वहां तक पहुंच गए। अब उनकी श्रद्धा मिटाना भी तो ठीक नहीं, तो मुकुट उतार दिया और कहा कि फोड़ नारियल, वहीं से फेंक, फोड़ तू। वैसे चमत्कार जैसा लगता है, घटना घटी न घटी उसमें न जाए, सार देखे। और कहते हैं कि वो स्त्री नारियल सम्राट के सिर पर फोड़ने के लिए फेंकती है, बीच में ही नारियल फूट जाता है। राजा को चोट लगी, यहां मनोती पूरी हो गई, श्रद्धा अखंड रह गई। पण આવી માનતાઓ ન માનવી, નહીતર કોઈ માને કે મારે મારા ગુરુના માથામાં નારિયેળ ફોડવું છે, તો ગુરુ કહે કે હું આવતે જન્મે તારો દીકરો થઈને આવીશ, પણ મહેરબાની કરે આ વખતે તું નારિયેળ રહેવા દે ભાઈ સાહેબ, હું તારે ત્યાં દીકરો થઈને આવીશ। गुरु पद प्रीति, जिसके चरण में, प्रीत का अर्थ क्या है? प्रीत के बहुत अर्थ। प्रीत का एक सीधा साधा अर्थ है, जिसको हम प्रीत करते हैं उसको हमारी ओर से कभी कोई कष्ट न हो। तत्सुखे सुखित्वम, प्रीत की बिल्कुल सरलतम व्याख्या ये। अब होता है क्या कि आजकल तो लोग प्रीत करने वाले, प्रीत मिटे तो मिटे, लेकिन हमारे बिना उसको कोई और प्रीत न कर जाए, एक बाध्यता। एक माली की भाव आ गया। माली की भाव कभी कभी पति पत्नी में हो सकता है, दो प्रेमियों के बीच में नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, प्रेम का फूल ओशो जी का भी ये निवेदन है और कृष्णायन में भी आया है। तो प्रेम का फूल कहीं भी खिल सकता है, कभी भी खिल सकता है, किसी के लिए भी खिल सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। प्रीति का अर्थ है जिससे हमारी मोहब्बत हो, उसको कोई कष्ट न हो। मरिय मांग सब कोई,
मैया तेरो चिर जियो गोपाल। दिखाए हमारी प्रीत, ऐसी प्रीत को अनपायनी भक्ति कहते हैं। मानस में एक भक्ति है, प्रेम भक्ति अनपायनी। अनपायनी भक्ति का एक सीधा साधा अर्थ है, जिससे हमारी मोहब्बत हो उसको कोई कष्ट। ज्ञाते हैं लोग सब, बाकी आवाज